अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। लेकिन जनाब टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं कि अपने जानवरों को, भैंसों को और गाय को सरसों का तेल जो है वो किस तरह से दिया जाए। तो जैसा कि गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और हर बंदे की ख्वाहिश है कि अपनी भैंस को, गाय को सरसों का तेल जो है वो दें, या अगर किसी का जानवर जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार है तो उसकी भी यही ख्वाहिश है कि वो सरसों का तेल दे। तो इंसान या कोई बंदा जितना मर्ज़ी तजर्बाकार हो, चाहे सारी ज़िंदगी वो भैंसों को तेल देता रहा, लेकिन नाल के साथ तेल देने में जो है वो ख़तरा है। ख़तरा इस तरह से है कि जानवर की सांस वाली नाली के अंदर तेल चला जाता है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो ज़ाया भी हो सकता है, उसकी जान का नुकसान भी हो सकता है। उससे पहले ये बात है कि जानवर जो है वो तेल लेते वक्त ज़रा तंग भी करता है। ये आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ज्यों ही जानवर ने, भैंस ने जो है वो नाल देखी है, उसी वक्त जो है वो भैंस हमें तंग करना शुरू कर दिया। उसे पता चल गया कि मुझे तेल देने लगे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने जानवर को भी तंग ना करें और ना ही खुद तंग हों, उसके साथ कुश्ती ना करें। तो ये देखें जी, नाल के साथ तेल जो है वो मैंने दे दिया है, लेकिन अक्सर होता ये है कि जानवर जो है वो तेल साथ साथ पीता नहीं है, बल्कि उसको मुँह के अंदर रख देता है। और ज़ाहिर है मुँह के अंदर जब रख दे, लेकिन सांस तो उसने लेना ही लेना है, और जो ही सांस लेगा तो तेल जो है वो सांस वाली नाली में चला जाता है, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है। अगर वो लंग्स के अंदर चला जाए तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, जानवर की जान भी जा सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जानवर को तेल जो है वो कभी भी नाल के साथ ना दें, ताकि आपका जानवर जो है वो किसी भी तरह के नुकसान से बच सके। इस भैंस ने तो बड़े आराम से तेल पी लिया, मसला नहीं बना, लेकिन इसके बाद जो भैंस है उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें जी ज़रा, नाक में से तेल बाहर आना शुरू हो गया। इसको जो है वो सांस की नाली के अंदर तेल चला गया था, इसने खांसी की है और सांस वाली नाली के साथ जो है वो तेल इसका बाहर निकला है। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग नाल के साथ तेल कभी भी ना दें। हमारा मकसद जो है वो ये होता है कि जी हमारे जानवर के अंदर तेल जो है वो चला जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो नाल के साथ ही जाए, उसके और भी बड़े तरीके हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो ये है कि अपने जानवर को आप लोग चोखर के अंदर तेल डाल के दे दें। चोखर की क्वांटिटी जितने भी आपके जानवर हैं, 1 है, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी आपके जानवर हैं, उसके मुताबिक जितना आप लोग चोखर इस्तेमाल करते हैं या करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप लोग चोखर की क्वांटिटी ले लें। और उसके अंदर डेली बेसिस पे अगर दिया जाए तो तकरीबन 1 पाव जो है वो सरसों का तेल एक गाय को या भैंस को दिया जाता है। तो उसके अंदर 1 पाव सरसों का तेल डाल लें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से जब मिक्स कर लेंगे तो तेल जो है वो सारा चोखर के साथ लग जाएगा, और आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप चारे के ऊपर भी अगर उसे डाल दें तो आपके जानवर जो हैं वो बड़ी खुशी के साथ उसे खा लेंगे। चारा भी ज़्यादा खाएंगे, चोखर भी खा लेंगे, और उसके साथ जो हमारा मेन मकसद है कि सरसों का तेल उनके अंदर चला जाए, वो भी चला जाएगा। ज़ाया भी नहीं करेंगे। नाल के साथ देने से कई दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर खांसी करता है और एकदम से सारा जो तेल है वो बाहर निकाल देता है। आपके कपड़े भी गंदे होंगे, आप खुद भी गंदे हो सकते हैं, और तेल भी ज़ाया होगा। ठीक है जी। तो ये आपने देखा वीडियो के अंदर, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने चोखर जो है वो मैंने 2-3 भैंसों के लिए क्वांटिटी इतनी सी ली है, और उसके अंदर तकरीबन जो है वो अंदाज़न ही मैंने आधा किलो तेल जो है वो डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, ताकि हर चोकर के दाने के साथ जो है वो तेल लग जाए और भैंसों के अंदर बआसानी जो है वो चला जाए। ठीक है जी। तो ये जनाब आपके सामने जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ भैंसें, 100 में से कोई एक आधी भैंस है जो इसे नहीं खाएगी। तो उसका तरीकाकार ये है कि शुरू में आप लोग ये करें कि चोखर की क्वांटिटी ज़्यादा रख लें और जो तेल है उसकी क्वांटिटी ज़रा कम कर लें, ताकि जानवर जो है वो चोकर समझ के उसे खा ले, और आहिस्ता आहिस्ता तेल की क्वांटिटी बढ़ा लें। तो ये आपने देखा जी, आपके सामने चारे के ऊपर ही मैंने अपनी भैंसों को डाल दिया है, और भैंसें जो हैं वो बड़ी खुशी के साथ खा रही हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि तेल भी अंदर चला जाएगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा मेरे जानवर को, चारा भी ज़्यादा खा लेंगी। ठीक है जी। और चोखर जो हम डालना चाहते हैं या कोई वंडा डालना चाहते हैं, उसके अंदर भी आप लोग तेल डाल सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेन मकसद वीडियो बनाने का यही था कि नाल के साथ कभी भी अपने जानवर को तेल ना दें,
चोकर के अंदर डाल के दें। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।